परियों की एक सुंदर कहानी। दोस्तों, मैं आपके लिए परियों की एक सुंदर सी बहुत अच्छी कहानी लाया हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और जो गलतियाँ हों उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक था कुबड़ा टोनिनो। वह स्पेन के किसी गांव में रहता था। बड़े बूढ़ों को आदर से नमस्कार करता। बच्चों के बार बार छेड़ने और तंग करने पर भी उसे गुस्सा न आता। वह बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनाता, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाता कि बच्चे हंसी से लोटपोट हो जाते। गांव में किसी के घर कोई भी समारोह होता तो टोनिनो को आग्रहपूर्वक बुलाया जाता। इसका कारण यह था कि टोनिनो बहुत अच्छा गाता था। उसकी आवाज़ मीठी और सुरीली थी। गांव के पास एक पहाड़ी थी। टोनिनो इसी पहाड़ी पर बकरियां चराने जाता था। वह एक गिटार अपने साथ रखता था, बकरियों को चराने के लिए छोड़ देता। स्वयं कभी किसी चट्टान पर और कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुरीली आवाज़ में गीत गाता और गिटार बजाता तो पहाड़ी का कोना कोना टोनिनो के गीतों से गूंज उठता। एक दिन टोनिनो रोज की तरह बकरियां चराने के लिए पहाड़ी पर गया। मौसम सुहावना था। वह एक पेड़ की मजबूत टहनी पर जा बैठा, गिटार बजाने लगा। उस दिन गिटार बजाने और गाना बजाने में उसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। गिटार बजाते और गाना गाते हुए शाम हो गई, लेकिन टोनिनो का मन नहीं भरा। घर जाने की इच्छा न हुई। वह गाना बजाने में लगा रहा। पता नहीं कब पेड़ पर बैठे बैठे ही उसकी आँख लग गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी, पर कानों में पड़ने वाली मधुर ध्वनि ने उसे फिर से सोने न दिया। टोनिनो ने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई पास में ही गा रहा था। टोनिनो ने इधर उधर देखना शुरू किया तो पाया कि आवाज़ कहीं और से नहीं, पेड़ के नीचे से आ रही थी। वहाँ कई परियां घेरा बनाकर नाच गा रही थी। उनका गीत सुनकर टोनिनो से न रहा गया। बोला, परियों, मेरा संगीत तुम्हें अच्छा लगेगा। यह कहकर उसने गिटार बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। परियों को टोनिनो का गाना बजाना बहुत अच्छा लगा। वे बेहद खुश हुई और टोनिनो की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गाने लगी। सहसा एक परी बोली, आप कौन हैं और कहाँ छिपे हुए हैं? हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं गाते? फिर सारी परियों ने मिलकर अनुरोध किया। टोनिनो परियों का अनुरोध न ठुकरा सका। वह पेड़ से नीचे उतर आया और परियों के साथ नाचने गाने लगा। टोनिनो और परियों ने जी भरकर गाना गाया। परियों को सुबह होने से पहले अपने देश लौटना था, इसलिए सुबह होने से थोड़ी देर पहले परियों ने नाचना गाना बंद कर दिया। उन्होंने टोनिनो से कहा, आपके साथ हमारी आज की रात बहुत आनंद से बीती है। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप कोई वरदान मांग ले। आप जो मांगेंगे उसे देने में हमें खुशी होगी। टोनिनो ने कुछ नहीं मांगा। उसने यही कहा कि उसे किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। परियों ने कई बार वरदान मांगने को कहा, फिर भी टोनिनो ने हर बार एक ही उत्तर दिया, मेरे प्रभु की अपार कृपा है। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं करता। अतः अंत में परियां बोली, हमें अब जाना है, इसलिए जल्दी कीजिए। यदि आप कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें बहुत दुख होगा। टोनिनो बोला, आप उदास न हो। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से दुखी मन से जाएं। आप वरदान ही देना चाहती हैं तो मेरा कुबड़ ठीक होने का वरदान दे दें। यह सुनते ही एक परी ने अपने हाथ टोनिनो के कुबड़ पर रख दिया। उसे कुछ देर तक दबाती रही, फिर अपनी शक्तियों के साथ आकाश में उड़ गई। तभी टोनिनो को मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब वह बिल्कुल सीधा चल सकता था। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर रखा
तो पाया कि वहाँ कुबड़ नहीं था। परियों के चमत्कार पर टोनिनो प्रसन्न हो उठा। टोनिनो अपने गांव पहुंचा। पीठ पर कुबड़ गायब हो जाने से वह बहुत सुंदर लग रहा था। गांव वाले उसे देख कर थर्रे से रह गए। गांव के एक आदमी ने टोनिनो से पूछा कि उसका कुबड़ कहाँ गया। टोनिनो ने सारी बात सच सच बता दी। गांव वालों ने परियों को बहुत धन्यवाद दिया। टोनिनो का कुबड़ दूर हो जाने का समाचार पड़ोस के गांव में भी पहुंचा। वहां भी एक कुबड़ा नवयुवक रहता था। नाम था मिगुअल। उसने सोचा कि टोनिनो से तुरंत मिलना चाहिए। हो सकता है कि उसका कुबड़ भी खत्म हो जाए। यह सोचकर वह टोनिनो के पास पहुंचा। टोनिनो बड़े प्रेम से मिला। सारी बातें विस्तार से बताते हुए उसने कहा, आपको पहाड़ी पर अवश्य जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कुबड़ भी दूर हो जाएगा। मिगुअल टोनिनो द्वारा बताई गई पहाड़ी पर पहुंचा। वह चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। आवाज़ एकदम कर्कश थी। जब बोलता तो ऐसा लगता कि किसी से झगड़ रहा हो। उसे गाना भी नहीं आता था। उतावलापन भी बहुत अधिक था। वह टोनिनो द्वारा बताए गए पेड़ पर जा बैठा। परियों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। जब तक परियां नहीं आई तब तक मन ही मन भुनभुनाता रहा। परियों को कोसता रहा। ठीक आधी रात के समय परियां आई। उन्होंने नाचना गाना शुरू किया। पेड़ से नीचे उतर कर परियों के साथ साथ मिगुअल भी गाने लगा। मिगुअल की कोए जैसी कर्कश आवाज़ सुन और उसे अपने सामने खड़ा देख परियां गुस्से से भर उठी। वे आपस में कहने लगी, यह हमारा मित्र नहीं हो सकता। परियों की बात सुन मिगुअल को बहुत गुस्सा आया। वह चीख कर बोला, हाँ, मैं भी तुम्हारा मित्र नहीं बनना चाहता। मुझे तो अपना कुबड़ ठीक कराना है, उसी तरह जैसे टोनिनो का हुआ है। क्या तुम्हें टोनिनो की तरह गाना आता है? एक परी ने पूछा। मेरा गला टोनिनो से मीठा है। उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो? मैं उससे नफरत करता हूँ। मिगुअल ने ऐसा कहा। इतना सुनते ही परियां आँख बबूला हो उठी। सबने मिलकर मिगुअल को पकड़ा और पहाड़ी से लुढ़का दिया। वह फिसलता हुआ नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब मिगुअल को होश आया तो दिन निकल आया था। उसका सारा बदन टिस रहा था। वह जैसे जैसे उठा तो उसने टोनिनो को अपनी ओर आते देखा। उसे देखते ही मिगुअल रो पड़ा। उसने टोनिनो को रात की पूरी घटना बता दी। टोनिनो उसे सहारा देकर अपने घर ले आया। उसके बदन पर दवाई लगाई। फिर बोला, अब कुछ दिन तुम मेरे पास रहो। ठीक हो जाओ तो चले जाना। टोनिनो का व्यवहार देखकर मिगुअल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दोस्त, मुझे अपने बुरे व्यवहार का दंड मिला है। मैंने परियों के सामने तुम्हें बुरा भला कहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। टोनिनो ने मिगुअल की पीठ थपथपाई और बोला, दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ। परियां दूसरों की भलाई करती हैं, वे अच्छी होती हैं। हाँ, लालची आदमी उन्हें बुरा लगता है। अब मेरा कुबड़ कैसे ठीक होगा? परियां मुझे कैसे क्षमा करेंगी? कहता हुआ मिगुअल रोने लगा। मित्र की दशा देखकर टोनिनो की आंखें भी भीग गईं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कहानी में कुछ गलतियां हों तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।